हाय गाइस, हाउ आर यू? फाइन गाइस, आज हमारा विषय है नज़रिया क्या है, अर्थात नज़रिए से हम क्या सीखते हैं और नज़रिया हमें क्या सिखाता है। तो गाइस, इस संदर्भ में मैं अपने शब्दों की शुरुआत करता हूँ। गाइस, नज़रिए के बारे में मैं आपको बताऊँगा और बताऊँगा कि हमें अपने नज़रिए को कब कब बदलने की आवश्यकता होती है और कब कब बदलने की आवश्यकता नहीं होती। तो गाइस, इस संदर्भ में मैं अपने शब्दों की शुरुआत करता हूँ। नज़रिए के बारे में हम समझेंगे, उदाहरण के जरिए हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम किसी इंसान के साथ में हैं या ये समझ लीजिए कि हम अपने दोस्त के साथ में हैं, तो उसके प्रति हमारा नज़रिया क्या होगा। फ्रेंड्स, हम अपने दोस्त की क्या देखते हैं, हम उसके जो प्लस पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, वो हम उसके देखते हैं, और उसके जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं, माइनस पॉइंट होते हैं, उस पर हम पर्दा डालते हैं, अर्थात हम उन्हें देखना ही नहीं चाहते या उन्हें हम देखते ही नहीं हैं। तो इस कारण से वो हमारा दोस्त होता है। अर्थात यदि हम उसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट अर्थात प्लस और माइनस दोनों पॉइंट देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसके बारे में गहराई से विचार करेंगे और वो हमारा दोस्त होगा या नहीं, ये हम ज़्यादा अच्छी तरीके से तय कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम यदि किसी के प्लस पॉइंट देखेंगे तो हमारा नज़रिया गलत है, और यदि हम उसके माइनस पॉइंट अर्थात उसके नेगेटिव पॉइंट देखें तब भी हमारा नज़रिया गलत ही होगा। अर्थात हमें किसी इंसान के, किसी हालात के या किसी भी विषय वस्तु के प्लस और माइनस दोनों पॉइंट हमें देखने होंगे, तभी हमारा नज़रिया सही माना जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स, मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं, यदि यदि हम कोई विषय वस्तु यदि कोई सामान हम अपने घर में लाते हैं, तो गाइस उस सामान पर हमारी नज़र कुछ समय के लिए रहती है कि हम उस सामान से, नया नया सामान है, उससे मोहब्बत करते हैं, अर्थात उस सामान के प्रति हमारा नज़रिया कुछ समय तक अलग ही होता है। हम उसके प्लस पॉइंट देखते हैं, अर्थात हम उससे कुछ समय तक ज़्यादा लगाव में रहते हैं। ये सभी के साथ में होता है कि घर में कोई नई चीज़ आई, नई विषय वस्तु आई, तो उससे कुछ समय के लिए अटैच ज़्यादा रहेगा, अटैचमेंट। पर कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि उसके प्रति हमारा जो नज़रिया होता है वो बदलने लगता है। वैसे वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, अर्थात वो भी बिल्कुल पुरानी चीज़ की तरह ही हम उसके साथ बिहेव करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम पहले से उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो लगाव हमारा पहले दिन था वही लगाव हमारा हमेशा रहता, परंतु ऐसा नहीं होता। फ्रेंड्स, हम हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं, विषय वस्तु को या इंसान के हों। फ्रेंड्स, मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। हम कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं अपने, काफ़ी कुछ समय से हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमने 1 साल पढ़े, 2 साल पढ़े, उसके हम ये कहते हैं कि वो कॉलेज गलत है, उसमें ज़्यादा गुंडे हैं, ज़्यादा बदमाश है, अर्थात वहाँ शरारती तत्व मौजूद हैं। मतलब उसके हम क्या है फ्रेंड्स, नेगेटिव पॉइंट देखते हैं, माइनस पॉइंट देखने लगते हैं। और जब हम उस कॉलेज को, चलिए यार इस कॉलेज में नहीं रहते हैं, इस कॉलेज को छोड़ते हैं, तो हम दूसरे कॉलेज में जाते हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स हमारे साथ में, उस कॉलेज में क्या है कि उससे भी ज़्यादा शरारती तत्व भरे पड़े हैं, उससे भी ज़्यादा वहाँ पर माहौल नेगेटिव है, हमारी हालत ख़राब कर रहा है। तो हमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी जो पुराना कॉलेज है वही अच्छा लगने लगता है, अर्थात उसके हमने पहले प्लस पॉइंट देखे थे, अब जो है उसके पहले माइनस पॉइंट देखे थे, उसके प्लस पॉइंट हमें दिखाई देने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा नज़रिया उस टाइम पर अलग था, और तब दूसरे कॉलेज में जाकर हमारे पुराने कॉलेज के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये चाहे सिचुएशंस हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो, शुरुआत में उसके प्रति हमारा नज़रिया, यदि हम उसे प्लस पॉइंट देखते हैं तो बिल्कुल अलग होगा, और यदि हम उसमें बिल्कुल माइनस पॉइंट देखते हैं तो निश्चित रूप से तब भी हमारा नज़रिया गलत ही साबित होगा। फ्रेंड्स, नज़रिया हमें बदलना है, ये ऐसे बदलना है कि
कोई भी विषय वस्तु हो, कोई इंसान हो या कोई कॉलेज हो, कोई हालात या परिस्थिति बनी हुई हो, उस समय हमारा नज़रिया उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों पर होना चाहिए। अर्थात हमें बैलेंस लेकर के चलना है, तभी हम अपने नज़रिए को शुरुआत से अंत तक के एक जैसा रख सकते हैं। अर्थात हमें, यदि हम पहले से एक्स्ट्रा एडवांस हैं, हमारा नज़रिया सब में हम प्लस पॉइंट भी देखते हैं, उसकी खूबियाँ भी देखते हैं, उसकी कमियाँ भी देखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपने नज़रिए को बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि हाँ, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो या तो फ्रेंड्स में अच्छाइयाँ देखेंगे, उसकी जो बुराइयाँ वो देखना नहीं चाहते या बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, यानी कि उसके या उसे उनके बारे में पता ही नहीं है, वो अनजान है, तो क्या होगा कि इसमें वो आपका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लेगा, आपका वो सच्चा हितैषी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के घर जाकर के देखिए कि वो अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके जो माइनस पॉइंट है वो देखिए। ये नहीं कि वो आपको केवल आप उसके प्लस पॉइंट देख रहे हो, माइनस पॉइंट पर भी गौर कीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि वो आपका सच्चा हितैषी है। तो फ्रेंड्स, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, केवल और केवल आपका इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं, और आपको एक समय तक वो धोखा भी दे सकता है, इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत हो। हम दिन प्रतिदिन के कोई भी काम करते हैं, यदि किसी काम को करते हुए हम उसमें उसके प्लस पॉइंट देखते हैं, उसके माइनस पॉइंट नहीं देखते हैं, तब भी हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। और यदि हम माइनस पॉइंट देखते हैं, प्लस पॉइंट नहीं देखते हैं उन छोटे छोटे कामों के भी, तब भी हमें उस काम को करने के बाद नुकसान उठाना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम कोई भी काम करें, घर का काम करें, दिनचर्या का कोई काम करें या बाहर का काम करें, तो उससे जान लीजिए कि उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अर्थात उसकी स्ट्रॉन्गनेस कहाँ है और उसकी वीकनेस कहाँ है, इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तब जा कर के हमारा नज़रिया सेट होगा। अर्थात हमें उससे नुकसान नहीं होने वाला, उससे हमें बेनिफिट ही होगा। निश्चित रूप से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमारी क्या फ्रेंड्स, ज़्यादातर दुनिया में इंसान रह रहे हैं वो यही देखते हैं, या तो वो बैलेंस बनाकर नहीं चलते, किसी कोई फ्रेंड्स बना लिया, कोई रिश्तेदार हो गया या कोई भी हो गया, अपना हो गया, हम उसके अच्छाइयाँ ही देखते हैं, अर्थात उसके प्लस पॉइंट ही देखते हैं। पर जब हम उससे दूर जाते हैं तो देखते हैं कि हम उसके माइनस पॉइंट भी देखने लगते हैं कि उसमें क्या खामियां थी, कहाँ हम अब तक रहे, किन परेशानियों में फंसे रहे, और ज़्यादा हमारे अच्छे और दोस्त बन जाएंगे, उनमें उनके हमने प्लस पॉइंट भी देखे, माइनस पॉइंट भी देखे, और ज़्यादा हमें अच्छा आगे जा कर के माहौल मिल जाएगा, वातावरण मिल जाएगा, जो कि पहले हमारा था उससे अच्छा मिलेगा। तो वहाँ पर हमें जो पुराने के हैं वो प्लस पॉइंट भी याद आने लगेंगे, माइनस पॉइंट भी याद आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा नज़रिया क्या हो गया, स्थान बदलते ही, जगह बदलते ही, हालात बदलते ही हमारा नज़रिया भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना नज़रिया एक जैसा रखना है, अर्थात पहले से ही हमें अपने प्लस उसके विषय वस्तु के बारे में, इंसान के बारे में प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों पर फोकस करके चलना है, ताकि हमें बाद में पछताना न पड़े, हमें बाद में ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ताकि फिर फ्रेंड्स इतनी देर हो जाती है कि पछताने के सिवाय कुछ और नहीं मिलता, हमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, और शायद इतना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स, नज़रिया, हम किसी विषय वस्तु को, किसी इंसान को दूसरे एंगल से देखते हैं तो उसकी खामियां भी पा सकते हैं, किसी दूसरे एंगल से और देखते हैं, कोई आदत हमें उसकी अच्छी लगी, कोई बुरी लगी, अपने रिश्तेदार की या घर वालों की कोई आदत अच्छी लगी, कोई बुरी लगी, तो हमारा नज़रिया अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो गया। अच्छी लगी तो अच्छा नज़रिया होगा उनके प्रति, बुरी लगी तो बुरा हो गया। पर जब हमें अच्छी लगी तो उस समय हमें उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों पर ध्यान देना था। जब बुरी लगी, उसकी कोई आदत अपने फ्रेंड्स की या रिश्तेदार की, तो उस समय भी हमें उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट पर ध्यान देना था। यानी कि दोनों ही सिचुएशंस में हमें इन बैलेंस करके चलना है। ये नहीं कि वो कोई हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है तो उसके हम प्लस पॉइंट ही दिखे, नहीं, उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों सामने आने चाहिए, तभी जाकर वो हमारे लिए, तभी जाकर हम उसे ये जज कर पाएंगे उसके बारे में कि वो हमारा हितैषी है, उससे हमें बेनिफिट होगा, वो हमारे लिए अच्छा ही कर रहा है। पता लग रहा है कि फ्रेंड्स वो अच्छा करते करते उसके पीछे इतनी ज़्यादा भयानक साजिश है या भयानक वो कुछ करने वाला है,
हमें नुकसान पहुंचाने वाला है, ये कोई नहीं कह सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स, हमें किसी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हमें ध्यान में रखना है, उसकी बुराइयां भी ध्यान में रखनी है, अच्छाइयाँ भी ध्यान में रखनी है, चाहे वो हालात हो, कोई इंसान हो, विषय वस्तु कोई भी हो, तब जा कर के हम अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नज़रिया क्या होता है? हम रोड पर चल रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, सामान को देख रहे हैं, बाहर से तो अच्छी लग रही है, उनके प्रति हमारा अच्छा नज़रिया हो गया। जब उनके करीब गए, हम उन चीज़ों के, उन दुकानों के अंदर गए, तो उनके प्रति हमारा नज़रिया, उनके बारे में डिटेल हमने जानी, और ज़्यादा गहराई में गए तो उनके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों सामने आए कि हाँ, इससे तो ये नुकसान भी हो सकता है, इससे ये फ़ायदा होगा। तो नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो उनके माइनस पॉइंट भी सामने आए। तो फ्रेंड्स, हमें ये नहीं जज करना है कि जो बाहर से चीज़ दिखाई देती है उसके, हमें बाहर से तो चमकदार दिखाई दे रही है, उसके सारे प्लस पॉइंट दिख गए, पर जब अंदर जाकर देखा तो उसके पता लगा कि उसके माइनस पॉइंट कितने हैं। तो फ्रेंड्स, हमें गहराइयों में जाकर के देखना होगा अपने अंदर की, कि यदि जो चीज़ हमारे सामने है उसके प्लस पॉइंट क्या है। उसके साथ कुछ समय, इंसान के साथ में आप कुछ समय बिताइए, वो कैसा व्यवहार कर रहा है आपके साथ में, कैसी उसकी आदतें, हर चीज़ पर ध्यान दे करके चुनाव करिए, अपने दोस्तों का चुनाव करिए, विषय वस्तुओं का चुनाव करिए, या कोई सामान आप लेकर आए हैं तो उस समय उसके प्लस पॉइंट दोनों, माइनस पॉइंट दोनों पर ध्यान रखिए, तब जाकर के आप सही मायने में उसके साथ में, तब जाकर के आपको दिक्कत नहीं होगी बाद में। उस समय के बाद वो चीज़ अपनी पराई लगने लगती है, यानी कि जो चीज़ हमें ज़्यादा पसंद थी वो एक समय ऐसा आता है कि वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, वो हमारे लिए घातक हो सकती है। कोई चीज़, जैसे कि फ्रेंड्स, कोई फल है, मतलब कोई फास्ट फूड ले लीजिए, दिखने में तो अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, उसके प्लस पॉइंट हम देखते हैं, पर जब फास्ट फूड से जो नुकसान होता है वो माइनस पॉइंट हमें नहीं दिखाई देते। हम केवल एक पक्षी देखते हैं, उसके प्रति हमारा ये नज़रिया है। हम कोई करेला मान लीजिए, करेला सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, बीमारियां दूर भगाता है। नीम देख लीजिए आप, नीम एक शुद्ध प्राकृतिक दवाई है, तो उसके हम देखते हैं कड़वा है, माइनस पॉइंट देखते हैं, प्लस पॉइंट नहीं देखते हैं उसके, वो कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, हम छोटे छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं, चाहे वो, ये उदाहरण आपको घर में मिल जाए, कहीं भी आप देख सकते हैं, उनके प्रति हमारा नज़रिया, हम देखते हैं कि हाँ यार, कड़वा है, ये चीज़ हो गई, नुकसान होगा यार, अच्छा नहीं लग रहा स्वाद, पर ये नहीं पता कि नीम से कितना फ़ायदा होगा, करेले से कितना फ़ायदा होगा। वो भले ही कड़वा हो, पर उसके जो प्लस पॉइंट है वो उसके माइनस पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा ताकतवर है, वो ज़्यादा हमें फ़ायदा देंगे। इन चीज़ों को हम नहीं देखते, इन्हें इग्नोर कर देते हैं, यार अच्छा नहीं लगा। फास्ट फूड खाने में अच्छा लग रहा है, पर उसकी ये नहीं पता कि जो माइनस पॉइंट है वो कितने खतरनाक हैं, कितने नुकसान उठाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। छोटे छोटे उदाहरण हम देख सकते हैं, छोटी छोटी बातों को हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नज़रिया हमारे साथ चलता है, हम जो देखना चाहते हैं वही हमारा नज़रिया बन जाता है। दरअसल हमारे अंदर क्या अनुभूति होती है कि हम वही देखना चाहते हैं जो हमें पसंद हो, जो हमें अच्छा लगे, चाहे स्वाद में लगे, चाहे आदतों में लगे, हम वही देखना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं। पर उसके जो माइनस पॉइंट है वो हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो हमें अच्छे नहीं लगते, स्वाद में अच्छे नहीं लगते, आदत में अच्छे नहीं लगते, सुनने में अच्छे नहीं लगते, वो चीज़ हम देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, पसंद ही नहीं करते उस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, ऐसा ना करके हम सबसे बड़ा नुकसान अपना ही कर रहे हैं, खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। हमें कोई चीज़ खानी है, सुननी है, वो करनी है, तो उसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट देखिए। प्लस पॉइंट उसके स्ट्रॉन्ग हैं तो उस चीज़ को करिए, और यदि उसके माइनस पॉइंट ज़्यादा कमज़ोर है तो उस चीज़ को मत करिए। उसके प्रति नज़रिया स्पष्ट और क्लियर रखिए। उससे लाभ ज़्यादा हो रहा है तो उसको करिए, और नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो उसके प्रति अपना नज़रिया एकदम ख़त्म कर दीजिए, यानी कि उसको एकदम आउट कर दीजिए चीज़ को, उस एक्टिविटीज़ को, उस वर्क को आप करिए ही नहीं, उसको आप सुनिए ही नहीं। तो फ्रेंड्स, नज़रिया इंसान की अपनी गहराई होती है, जो उसकी अपनी गहराई होती है ना, वही नज़रिए के रूप में बाहर आती है। हमारी गहराई के अंदर ये चीज़ छिपी हुई है, हम नज़रिए के रूप में उसे देख सकते हैं। हमारे अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी बुराई है, कितनी कमियाँ है, ये चीज़ हमारे नज़रिए के रूप में बाहर आती है। हम अंदर से जो देखते हैं, बाहर से ही दूसरे व्यक्ति में वही खोजने की कोशिश करते हैं।
दूसरी जो चीज़ है, यानी कि हम अपने आप को ही सही मानते हैं कि हम ही सही है, हमारा नज़रिया सही है, ये सही है, इस एंगल से ये सही है, उस एंगल से ये सही है। परंतु ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। हम सही हैं, हम कोई जज करने वाले जज नहीं है कि हम सही है, हमने लिख दिया और हो गया वो, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। नज़रिया हमारे अपने अंदर की सच्चाई होती है जो हमें बैलेंस बना करके बाहर निकालनी होती है। हम जो तय करें हम वो करें वो सही नहीं हो, ऐसा नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे का नज़रिया हमसे ज़्यादा परफेक्ट हो, हमसे ज़्यादा अच्छा हो, हम ये तय नहीं कर सकते। हमें तो केवल ये देखना है कि किसी भी चीज़ को हम कर रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी विषय वस्तु को, किसी भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों हमारे साथ में हो, हम बैलेंस करके चलें, ताकि उससे होने वाला नुकसान, उससे होने वाला फ़ायदा दोनों हम जज कर सकें, दोनों का हम लाभ उठा सकें। यदि हमें पता है कि फास्ट फूड हो या कोई भी चीज़ हो, वो नुकसानदायक ज़्यादा होती है, नुकसान ज़्यादा करती है, फिर भी हम उन्हें स्वाद के साथ में खाते हैं क्योंकि हमें उनका स्वाद पसंद है। बाकी जो ताकत दे न दे वो अलग चीज़ है। जो चीज़ ताकत देती है उसका हम कम से कम इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हम ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वही चीज़ है, वही गहराई है। ताकत नहीं बनती, वो एबिलिटी नहीं बनती ये सब चीज़ें खाने से, गलत चीज़ें सुनने से, और इंसान वीक होता है, कमज़ोर हो जाता है। उसका नज़रिया तो बदलेगा नहीं, पर हाँ वो अपने आप को गलत दिशा में ज़रूर ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, नज़रिया इंसान की अपनी परख होती है, इंसान की अपनी गहराई, अपनी सच्चाई होती है, जिसे वो दूसरे के रूप में खोजता है, दूसरे में वो खोजता है। यदि उसके पास में सच्चाई है, अच्छाई है, उसकी अपनी गहराई है, तो दूसरे में वही चीज़ खोजेगा, प्लस पॉइंट भी देखेगा, माइनस पॉइंट भी देखेगा, कितना नुकसान हो सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है। पता लग रहा है कि वो बाद में आपको ऐसा धोखा देगा कि आप पछतावे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। सही और गलत की पहचान आपको नहीं होगी। ये नज़रिया ही है जो हमें सही और गलत की पहचान करवाता है, जो हालात और परिस्थिति के अनुसार बदल भी जाया करता है। पता लग रहा है शुरुआत में नज़रिया हमारा बिल्कुल सही था, हालात कुछ ख़राब हुए, नज़रिया बदल गया, गलत संगति में हम आ गए, गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना हो गया, गलत चीज़ें करने लगे, गलत सोचने लगे। हम पहले सही थे, सीधे साधे सही थे, सच्चे थे, पर बाद में सब हालात ने, परिस्थितियाँ ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला कि हमारा नज़रिया ही बदल गया। हमने केवल उसके ऐसे पॉइंट देखे, उसके मतलब जो हमें अच्छा लगे, जो हम उसमें देखना चाहते हैं, वो हमने वो देखे और उन्हें ग्रहण करके हमने अपना तबाही और बर्बादी कर ली। तो फ्रेंड्स, नज़रिए के बारे में हमने काफ़ी बातचीत की, काफ़ी विस्तार से जाना, समझा, सोचा, और इसे बदलना चाहिए हमें या नहीं बदलना चाहिए, ये हमें तय करना होता है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। बस आप ये समझ लीजिए कि उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसके वीक पॉइंट क्या है, बस इतना जो समझ गया उसने अपना नज़रिया बदल लिया और उसकी ज़िंदगी सुखद और सरल बन गई। तो फ्रेंड्स, मैं ओवरऑल अंत में अपने शब्दों को ख़त्म करते हुए आपसे विदा चाहूँगा फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय बाय।